हेलो बच्चों, तो मेहनत के लिए तैयार हो ना। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। सुन रहे हो? आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। एक नाम के लाखों इंसान हैं। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, क्या कहा? जिसने रातों से जीती है जंग, सूरज बनकर वही चमकता है। तो बच्चों, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, बहुत लोग बच्चे बात भी बनाते हैं, तो सुन लो, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, अरे रातों से लड़ना पड़ता है। तो आइए बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये सब इफेक्ट कौन कौन है, क्या क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रभाव को आविष्कार किया था। आविष्कार ये हुआ था 1821 ईस्वी में। और ये इंटर की परीक्षा 2010 का 9वां प्रश्न आया था। ऐसे और भी आया होगा, लेकिन इतना ही हमें मालूम है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सीबेक प्रभाव क्या है। तो दो अलग अलग विभिन्न धातुओं के तारों के संधि, संधि का मतलब जोड़, जंक्शन को भिन्न भिन्न ताप पर रखने से धारा प्रवाहित होने लगता है। क्या समझा? कि दो भिन्न भिन्न धातु के तार, यानी देख लो, एक ऊपर है Cu धातु, तांबे का तार है, नीचे है Fe, लोहे का तार है, और दोनों का ये संधि यानी जोड़, जहाँ पर ये जोड़े गए हैं, एक को रखा गया है बर्फ़ के ताप पर, यानी बर्फ़ रखा गया है, और दूसरे को गर्म किया जा रहा है। तो क्या देखा जाता है कि इसमें करंट पास होने लगती है, करंट फ्लो होने लगता है, यानी इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। क्या समझा? यानी दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के जोड़ को भिन्न भिन्न ताप पर अगर रखा जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को कहते हैं सीबेक प्रभाव। तो ये आया है इंटर एग्ज़ाम के 2010 का 9वां प्रश्न था। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम जानने के लिए यह पेल्टियर इफेक्ट यानी पेल्टियर प्रभाव क्या है। यह भी 2016 का इंटर एग्ज़ाम में आया हुआ 2016 का 10वां प्रश्न है। इसके अलावा भी और भी आया होगा तो मुझे अब मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है। और ये देखो, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1834 में पेल्टियर ने इसका आविष्कार किया था। इसकी खोज पेल्टियर नामक वैज्ञानिक जो फ्रांस के रहने वाले थे, 1834 में इसकी खोज किया था। तो उसने क्या देखा कि ठीक सीबेक का उल्टा प्रभाव यहाँ उन्होंने खोजा। देखा कि ठीक उसका उल्टा कुछ हो रहा है। जैसे दो अलग अलग धातु के तारों के संधि यानी जंक्शन से अगर धारा प्रवाहित की जाए तो एक संधि गर्म हो जाता है और दूसरा संधि ठंडा हो जाता है। जैसे यहाँ देख लो, पेल्टियर वाले में क्या था कि एक को अगर ठंडा करें, दूसरे को गर्म करें तो उसमें धारा प्रवाहित होती थी। इसमें क्या है कि हम एक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें जंक्शन से होकर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। देखो, ये प्लस और माइनस बैटरी है और इसे धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धारा प्रवाहित करने से देखा जाता है कि एक छोर हो गया ठंडा और दूसरा छोर हो गया गर्म। तो ठीक तो उसका उल्टा है, उसमें ठंडा गर्म रखने से धारा प्रवाहित होती थी और इसमें
पेल्टियर में धारा प्रवाहित करने से एक छोर ठंडा हो जाता है और दूसरा छोर गर्म हो जाता है। यदि धारा की दिशा बदल दी जाए, यानी प्लस को माइनस कर दिया जाए और माइनस को प्लस कर दी जाए, तो ठंडा और गर्म स्थान भी बदल जाते हैं। तो समझ लिया होगा कि इसमें क्या है। पेल्टियर में था कि दो भिन्न धातु के तारों के जंक्शन को अगर भिन्न भिन्न ताप पर रखा जाए तो धारा प्रवाहित होती थी, और इसमें धारा प्रवाहित करने से दोनों जंक्शन भिन्न भिन्न ताप पर हो जाते हैं, यानी उसका उल्टा है। अब आइए चलते हैं थॉमसन इफेक्ट। इसका आविष्कार 1854 में हुआ था, और यह थॉमसन इफेक्ट पूछा गया है इंटर एग्जाम 2011 का 11वां प्रश्न है। और भी कहीं पूछे गए होंगे, लेकिन इतना मुझे अभी जानकारी है कि 2011 के 11वां प्रश्न पूछा गया। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा आप लोग देख लें। तार के छोरों का ताप नियत रखकर, देख लो, तार का एक छोर ए है, इसको ठंडा रखा गया है, तार का छोर बी है, इसको भी ठंडा रखा गया है, यानी दोनों को एक समान ताप रखा गया है, दोनों को नियत ताप स्थिर ताप पर रखा गया है। नियत ताप रखकर बीच वाले भाग को गर्म किया जाए। देख लो भाई, बीच वाले भाग को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बीच वाले भाग को गर्म कर रहे हैं। गर्म किया जाए तो धारा पर, और साथ में तो इसमें धारा भी प्रवाहित की जाए, यानी बीच वाले भाग में गर्म किया जाए और दोनों छोरों को जोड़ करके बैटरी से इसमें पूरे धारा प्रवाहित की जाए। तो धारा प्रवाहित करने से पहला आधा भाग ठंडा हो जाता है और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ तक आधा भाग ठंडा लिखे हैं और इधर आधा भाग गर्म है, यानी धारा की दिशा भी बदल दी जाए तो गर्म और ठंडे भाग भी बदल जाते हैं। यही प्रभाव है थॉमसन प्रभाव। तो इसमें आपने फिर से मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ए और बी क्या है, चालक है, कोई चालक है, और इस चालक के छोरों पर जोड़ करके धारा प्रवाहित की जा रही है। दोनों छोरों को वायर से जोड़ करके और इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित की जा रही है, और बीच वाले भाग को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो ये दो शर्त हैं, एक तो इसमें बीच वाले भाग में गर्म करना, और दूसरा है कि इनके छोरों को जोड़ करके बैटरी से पूरा धारा प्रवाहित कर देना। तो ये जब दो काम होते हैं, एक तो गर्म करना और दूसरा धारा प्रवाहित करना, जैसे ये एरो का चिन्ह दिया गया है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, तब क्या देखा जाता है, तीन बातें सोच लेना। बीच वाले भाग पर गर्म करना, फिर इसमें धारा प्रवाहित करना, और दोनों छोर का ताप नियत रखना, यानी दोनों एक समान ताप पर रखना है। तीन बातें इसमें है। तब क्या होगी, जब तीनों बात अगर आ जाएगी, पहली बात फिर से सुन लो, दोनों छोरों को ठंडा रखना, बीच में गर्म करना और फिर धारा प्रवाहित करना। जब ये तीनों काम होगा तब आधा भाग चालक, आधा भाग ठंडा हो जाएगा और फिर आधा भाग गर्म हो जाएगा। यही इफेक्ट, यही प्रभाव थॉमसन प्रभाव कहलाता है। अगर धारा की दिशा बदल दोगे, यानी प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, धारा की दिशा उलट दो, तो अब गर्म और ठंडे भाग भी उलट जाते हैं। तो ये रहा थॉमसन प्रभाव। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीबेक प्रभाव क्या है, पेल्टियर प्रभाव क्या है और थॉमसन प्रभाव क्या है। यानी सीबेक में दो भिन्न धातुओं के तारों को अगर जंक्शन पर भिन्न भिन्न ताप पर रखा जाए तो धारा प्रवाहित होती है। पेल्टियर में अगर जंक्शन के साथ धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें दोनों जंक्शन, कोई एक ठंडा और कोई गर्म हो जाता है। और ये थॉमसन में आपने देखा कि इसमें पहले दोनों छोरों को, चालक के दोनों छोरों को एक समान ताप पर रखा जाए, बीच वाले को गर्म किया जाए और फिर धारा प्रवाहित की जाए, तो आधा चालक ठंडा और आधा चालक गर्म हो जाता है। तो यही तीनों सीबेक, पेल्टियर और थॉमसन, ये प्रभाव आपने समझ लिया होगा। और बस इतना ही, आगे के वीडियो में फिर कुछ और नया लेकर आएंगे। तो हाँ, तो बच्चों,
इस वीडियो में इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को बताएंगे। तो बच्चों, अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन दबा दो, और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो थैंक यू बच्चों।